नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज परीक्षित के जन्म और सूत गोस्वामी द्वारा नैमिषारण्य में ऋषियों को दिए गए ज्ञान का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे एक राजा को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चले। महाभारत युद्ध के अंत में जब धर्म की विजय हुई और पांडवों ने कौरवों को हराया, तब एक नई चिंता ने जन्म लिया। अभिमन्यु अर्जुन के वीर पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, अब पांडव वंश की अंतिम आशा थी। उनके गर्भ में पल रहा शिशु ही कुरु वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। हस्तिनापुर के राजमहल में उत्तरा अपने गर्भ को सहलाते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में अपने पति की याद के आंसू थे, लेकिन साथ ही एक नई आशा भी थी। कुंती और द्रौपदी उनका ध्यान रख रही थी, उन्हें आश्वासन दे रही थी कि पांडव वंश अब उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर निर्भर है। उधर युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य के पुत्र के हृदय में बदले की आग धक रही थी। एक रात जब सारा शिविर निद्रा में था, वह चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गया। उसके हाथ में तलवार थी और आंखों में क्रूरता। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांचालों और द्रुपद पुत्रों का वध कर दिया। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि वह पांडव वंश को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। उसने सुना था कि उत्तरा गर्भवती है और उनके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, पांडव वंश का अंतिम वारिस। क्रोध से अंधा हुआ अश्वत्थामा अपने पिता से प्राप्त ब्रह्मास्त्र का स्मरण करने लगा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे बिना सोचे समझे प्रयोग करना महाविनाश का कारण बन सकता था। फिर भी अश्वत्थामा ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया। आकाश में एक भयानक तेज दिखाई दिया। ब्रह्मास्त्र की शक्ति से पृथ्वी कांपने लगी। सभी प्राणियों के हृदय में भय समा गया। अर्जुन ने इस तेज को देखा और तुरंत समझ गए कि यह किसी अत्यंत घातक अस्त्र का प्रभाव है। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष को उठाया और श्री कृष्ण से पूछा है, केशव, यह कौन सा अस्त्र है जो इतना भयानक प्रभाव दिखा रहा है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, यह ब्रह्मास्त्र है और इसका लक्ष्य तुम्हारे वंश का अंतिम वारिस है। अर्जुन ने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और अपने अस्त्र को अश्वत्थामा के अस्त्र की ओर निर्देशित किया। आकाश में दो महाशक्तियों का टकराव होने लगा, जिससे त्रिलोक में कंपन होने लगा। ऋषि मुनियों ने इस भयानक स्थिति को देखकर चिंता व्यक्त की। व्यास मुनि और अन्य महर्षियों ने दोनों योद्धाओं से अस्त्रों को वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इन दो ब्रह्मास्त्रों का टकराव पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है। अर्जुन, जो धर्म के पालक थे, ने अपने अस्त्र को वापस लेने का निर्णय लिया। लेकिन अश्वत्थामा, जो क्रोध में अंधा हो चुका था, ने कहा, मैं अपने अस्त्र को वापस नहीं ले सकता। अब यह अपना लक्ष्य पूरा करके ही लौटेगा। पांडव वंश का अंत अवश्यंभावी है। अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर पुनः निर्देशित किया। अब पांडव वंश का अंतिम चिन्ह भी मिट जाएगा, उसने क्रूरता से कहा। महल में उत्तरा अचानक तीव्र पीड़ा से चीख उठी। उनके गर्भ में एक जलन महसूस हुई। उस क्षण श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। वे तुरंत उत्तरा के कक्ष में प्रकट हुए। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उन्होंने अपना हाथ उत्तरा के गर्भ पर रखा और कहा, भय मत करो, मैं इस निर्दोष शिशु की रक्षा करूंगा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर पहुंचा, श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र की अदृश्य शक्ति से एक सुरक्षा कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र की शक्ति उस कवच से टकराकर विखंडित हो गई, लेकिन उसकी कुछ ऊर्जा गर्भस्थ शिशु तक पहुंच गई। उत्तरा के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, लेकिन श्री कृष्ण के स्पर्श से उन्हें शांति मिली। कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो उत्तरा, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। मैंने उसकी रक्षा की है। हालांकि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वह कुछ कमजोर हो सकता है। अश्वत्थामा को जब पता चला कि उसका अस्त्र विफल हो गया है,
तो उसका क्रोध और बढ़ गया। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, अश्वत्थामा, तुमने एक निर्दोष अजन्मे शिशु पर प्रहार किया है। इस पाप के कारण तुम 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, बिना किसी साथी के, बिना किसी शांति के। समय बीतता गया, उत्तरा का प्रसव काल निकट आया। महल में तैयारियां होने लगीं। कुंती, द्रौपदी और अन्य महिलाएं उत्तरा की देखभाल में लगी थीं। अर्जुन और अन्य पांडव चिंतित थे, क्योंकि यह बच्चा उनके वंश का भविष्य था। प्रसव की पीड़ा शुरू हुई। उत्तरा की चीखें महल में गूंजने लगी। सभी चिंतित थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से शिशु और माता दोनों के स्वास्थ्य का खतरा था। वैद्यों और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों को बुलाया गया, जड़ी बूटियों और मंत्रों का प्रयोग किया गया। उस कठिन समय में श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए। उन्होंने अपना दिव्य हाथ उत्तरा के माथे पर रखा और कहा, शक्ति पाओ उत्तरा, तुम्हारा पुत्र महान होगा। वह परीक्षित कहलाएगा, क्योंकि उसका जन्म से पहले ही परीक्षण हो चुका है। अंततः एक तेज चीख के साथ शिशु का जन्म हुआ, लेकिन जब दाइयों ने उसे देखा तो वे चिंतित हो गए। शिशु नीला पड़ गया था और सांस नहीं ले रहा था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वह मृतप्राय लग रहा था। महल में शोक की लहर दौड़ गई। उत्तरा ने अपने निर्जीव पुत्र को देखकर विलाप किया, हे कृष्ण, आपने वादा किया था कि मेरा पुत्र जीवित रहेगा। क्या यही है आपका वादा? मेरा पुत्र, मेरा अभिमन्यु का अंश। उनके आंसू शिशु के निष्प्राण शरीर पर गिर रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने कहा, धैर्य रखो उत्तरा, मैंने वादा किया था और मैं उसे पूरा करूंगा। उन्होंने अपनी दिव्य उंगली से शिशु के माथे को छुआ और अपनी योगमाया शक्ति का प्रयोग किया। एक चमत्कारिक क्षण में शिशु के शरीर में प्राण का संचार हुआ। उसका रंग गुलाबी हुआ और उसने अपनी पहली सांस ली। फिर एक तेज रोने की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सभी के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव थे। श्री कृष्ण ने शिशु को उत्तरा की गोद में देते हुए कहा, यह परीक्षित है, जिसका परीक्षण हो चुका है। यह बालक महान राजा बनेगा और कलियुग के आरंभ में धर्म की रक्षा करेगा। इसके जन्म से पहले ही इसने मृत्यु का सामना किया है और विजयी हुआ है। अर्जुन और अन्य पांडव आश्चर्यचकित थे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारे वंश को बचा लिया है। यह शिशु आपका ही अंश है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षित मेरा भक्त होगा और धर्म का रक्षक बनेगा। शिशु परीक्षित के जन्म के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, दान दक्षिणा दी गई और सभी नागरिकों को भोजन कराया गया। ज्योतिषियों ने शिशु की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की, यह बालक एक महान राजा बनेगा। कलियुग के आरंभ में जब धर्म संकट में होगा, यह धर्म की रक्षा करेगा। इसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी और न्याय का शासन होगा। श्री कृष्ण ने परीक्षित के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, परीक्षित, तुम्हारा जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। जब शुकदेव मुनि तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। वह राजकुमार जिसने जन्म से पहले ही मृत्यु का सामना किया और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन पाया। उसका जन्म दर्शाता है कि जब भगवान की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है और मृत्यु भी जीवन में बदल जाती है। परीक्षित का जन्म हमें सिखाता है कि भगवान की शरण में जाने वाले भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अजन्मे परीक्षित की रक्षा की, वैसे ही वे अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कथा हमें भगवान के संरक्षण में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आज हमने श्रीमद्भागवत पुराण के इस महत्वपूर्ण अध्याय से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।